अगर आप इस तरीका से 21 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लेके 21 हनुमान चालीसा के पाठ इस विधि विधान से आप करते हैं और वो भी हनुमान जी के मंदिर में उनके दरबार के सामने बैठकर, तो आपकी 21 दिन के अंदर ही अंदर आपका कितना भी बड़ा कार्य होगा वो जल्दी से जल्दी हनुमान जी की कृपा से पूरा हो जाएगा इस विधि विधान की। तो सभी को सीताराम जय बाबा की। तो मैं आई हूँ हनुमान मंदिर में, तो वहां पर मैं आज आप सभी को बताने वाली हूँ 21 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प विधि विधान से किस तरीका से पाठ करें जिससे आप हर तरह की मनोकामना को पूरी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, मंदिर में आकर मैं यहाँ पर टंकी पर पानी लेने कर आई थी, लोटे में हूँ क्योंकि हम संकल्प लेने वाले हैं, तो घर से नहीं मंदिर से ही पानी लेना है ये। तो यहाँ पर टंकी चली गई है, थोड़ा पानी आया है, लेकिन अंदर बताया मुझे कि अंदर शिवलिंग के पास पंडित जी बाल्टी भर के रख देते हैं क्योंकि पानी चला जाता है, तो इसलिए कि आप यहाँ से पानी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से बाल्टी से पानी ले लूंगी। तो देखिए, इसमें आप कैसी भी कोई सी भी विश आप इसमें रख सकते हैं। हनुमान चालीसा में 21 दिन के पाठ में तो आपकी वो हर विश पूरी हो जाएगी। लेकिन इस पाठ को आप अगर हनुमान मंदिर में ही जाके करेंगे तो इसका अच्छा ही रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि संकट मोचन के दरबार में अगर आप जाकर वहीं पर ये पाठ को करते हैं तो वहां से कभी भी अपनी खाली झोली लेकर वापस नहीं लौटते हैं। तो आपको एक लोटा जल लेना है और यहीं पर आसन लेना है, तो बाबा के सामने बैठ जाना है और मंगलवार दिन ही करना है, मंगल की सुबह को। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक लोटा यहाँ पर जल ले लिया है यहाँ पर। अब हम लेंगे लौंग, क्योंकि यहाँ पर हम लौंग से संकल्प लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हमको 2 लौंग चाहिए और देखिए 21 दिन का संकल्प है। 21-21 आपको हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं और इसमें आपको कोई टाइम नहीं रखना है। सिर्फ आपको हर रोज इस मंदिर में लगातार 21 दिन तक आना है। इसे एक लोटे जल के साथ आना है आपको। लेकिन जो लौंग जो लेंगे ना, जो संकल्प लेने वाले हैं, जो मैंने हाथ में जो लौंग ले रखी है, तो इसका संकल्प लेना है कि हम 21 दिन का संकल्प का पाठ ले रहे हैं, हमारा ये कार्य पूरा हो जाए। और 21 दिन तक हर रोज मैं आपके दरबार में आऊंगी, 21 पाठ आपके चरणों में रख के जाऊंगी और अपना नाम बोल देना है। इस तरीका से आप इन लोगों को जल में छोड़ दीजिए। इसमें मैंने फिर से बता रही हूँ, आपको कोई टाइम नहीं है इसमें को। मंगलवार को सुबह को और आपको 21 दिन तक हर रोज इसी मंदिर में आना, जिस मंदिर में आप इस संकल्प को लेंगे। और आप कोई सा भी एक फूल डाल दीजिए इसमें, एक फूल डाल दीजिए इसमें कोई सा भी। और आपको भोग में मोती चूर के 2 लड्डू डोने में रखकर देने हैं। तो मैंने लड्डुओं को बाबा को रख दिया है। तो मैं यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ चालू करती हूँ। 21 पाठ चालू करने हैं आपको और 21 दिन तक लगातार उसी मंदिर में ही आना है जिस मंदिर में आप संकल्प लेंगे। फिर से कह देती हूँ, कोई टाइम वगैरह बिल्कुल नहीं है कि कोई उसी टाइम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मंगल से चालू करना है, बस आपको दिन रखने हैं और कैसी भी विश होगी हनुमान बाबा की कृपा से आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन हो सके तो प्लीज दारू, अंडा, मांसाहारी इन चीजों का परहेज करना। और हो सके तो ज्यादा दिन नहीं तो 21 दिन तक आप लहसुन प्याज को भी एक साइड में हटा के रख देना और सिर्फ संकट मोचन हनुमान बाबा से हाथ जोड़कर विनती करना और हर रोज 21 दिन तक उनके दरबार में आना है और देखना संकट मोचन बाबा आपके हर दुख को हर लेंगे। यकीन मानिए, जिस दिन आप इस संकल्प को उनके दरबार में लेंगे, आपके घर के आसपास जहाँ भी हनुमान जी का मंदिर है, यकीन मानिए आपके उस दिन से ही दिन सुधरने लगेंगे आपके। तो यहाँ मेरे पाठ हो चुके हैं। तो देखिए, जब हमारे यहाँ 21 पाठ हमारे पूरे हो जाएंगे तो 21 पाठ करने के बाद हमें यहाँ पर झोंक देनी है, क्योंकि जहाँ हमने बैठ के 21 पाठ करें, जो लोटा का जल रखा है यहाँ पर हमारे बाबा विराजमान है, अपने हृदय में इसी तरह से एक्टिवेट करना है कि जहाँ ये लोटा रखा है ये पानी का लोटा नहीं है, यहाँ हमारे बाबा बैठे हैं, जो हमने उनके चरणों में जिस विनती को रखा है, उस कार्य को रखा है, बाबा जल्दी से जल्दी उस कार्य को पूरा करें। तो यहाँ पे आप 7 या 8 या 5 दफे आप बाबा को प्रणाम कर सकते हैं। इस तरीका से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बाबा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, इस तरीका से कहकर आपको झोंक देनी है संकट मोचन बाबा को कि बाबा मैंने आपके 21 पाठ किए हैं और आज से आपको मेरी लाज रखनी है। इस तरीका से आपको यहाँ पर खड़ा हो जाना है बाबा के सामने। अब आपको बाबा के सामने फिर से एक विनती करनी है अपने कार्य को रखते हुए, जो आपकी विपदा है, जो संकट है, जो पीड़ा है, बीमारी है, जॉब वगैरह जो भी कार्य है उसको बोलते हुए बाबा के कानों में यहाँ पर बोलना है। बोलने के बाद आपको इस लोटे को यहीं रख दीजिए और लोटे को रखने के बाद आपको हाथ जोड़कर 32 दफे आपको राम का
नाम लेना। इस तरीक़ा से राम राम 1 बार, राम राम 2 बार, राम राम 3 बार, राम राम 4 बार, राम राम 5 बार, इस तरीक़ा से। उसके बाद यहाँ पे आरती करनी है, तो आरती सबसे पहले गणपति जी की आरती करनी है और गणपति जी की आरती के बाद आपको यहाँ पर संकट मोचन हनुमान बाबा की आरती करनी है। तो यहाँ पर आपको तिल के ही तेल का ही दीपक जलाना है और मोतीचूर के 2 लड्डू आपको भोग में देने हैं। अब उस जल का क्या करना है तो मैं आपको सब कुछ मैं दिखाऊंगी, बताती भी जाऊंगी, दिखाती भी जाऊंगी। तो देखिए आरती करने के बाद यहाँ पे आपको कम से कम 7 या 5 दफे एक साइड में को आपको ताली बजानी है बाबा की, अपने कार्य को बोलते हुए बाबा को जगाना है, बाबा हमारा ये संकट काटिए। इस तरीका से आपको 7 या 5 दफे ताली एक साइड में को करके आपको बाबा के ताली बजानी है बाबा के बराबर में। और यहाँ पे बाबा से मैं विनती कर रही हूँ और विनती करने के बाद अब हम इस लोटे में से जो हमने जो 2 लौंग जो संकल्प की डाली थी उन दोनों लौंगों को निकाल लेंगे इसमें से। अब इन दोनों लौंगों को निकाल कर अगर आप लेडीज हैं तो दुपट्टे में बांध लें, अगर आप जेंट्स हैं तो आप अपने पर्स में इसको रख सकते हैं। अब ये लौंग हमारी 21 दिन तक, जब तक हमारा 21 दिन का संकल्प पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक ये लौंग हमारे दुपट्टे में बंधी रहेंगी। अब हमको ये लोटा लेकर तुलसी माँ को चढ़ाना है। अगर तुलसी माँ नहीं है आपके कहीं मंदिर में तो आप सूर्य देवता को इस लोटे को चढ़ा दीजिए। अब आपको 21 दिन तक हर रोज 1 लोटा जल लेकर बैठना है मंदिर में और 21-21 पाठ करने और उस लोटे का जल आपको तुलसा जी में या सूर्य देवता को चढ़ाना है तुम्हें। लेकिन जो 2 लौंग हैं अब हर बार आप वो लौंग नहीं डालेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ पहले ही दिन ही लौंग संकल्प की डालनी है। तो 21 दिन तक उसी दुपट्टे में लौंगों को बंधी रहने देना और जिस दिन आपके 21 दिन पूरे हो जाएंगे उस दिन उन दोनों लौंगों को लेकर आप कहीं बहते हुए पानी में सिरवा देना। जहाँ आप अपनी पूजा की बाती वगैरह को जहाँ सिराते हो ना, उसमें ही उन लौंगों को आप सिरा देना और देखना आपका 21 दिन के अंदर ही अंदर बाबा आपके संकट, आपकी पीड़ा को बिल्कुल जला कर राख कर देंगे। और देखिए सबसे बड़ा होता है विश्वास। अगर आपको विश्वास है भगवान पे तो सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन आपको करना वो होगा जो भगवान जी चाहते हैं। तो भगवान को हमारे को अंडा, मांसाहारी, प्याज वगैरह हमारे बाबा को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो खास करके अगर आप इन चीज़ों का बाबा को ध्यान रखेंगे तो बाबा आपका ध्यान रखेंगे।